सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2019 के पेपर को। दोस्तों, 2019 का पेपर किस तरीके से आया था, क्वेश्चंस कैसे आए थे, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ लिया करें। दोस्तों, किस तरीके से आंसर्स को आपको लिखना है, किस तरीके से आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है एग्जाम में, ऑलरेडी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है और सभी वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें मैंने हैंड रिटन सॉल्व करवाया है, तो आप लोगों को बताया भी है किस तरीके से आपको लिखना है और आपकी कॉपी जो है वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों ये सभी चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। आपको पता है कि 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के पेपर में। चूंकि ये पेपर 1 घंटे का होता है तो आपको बहुत ही फास्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने होंगे एग्जाम में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रेपिटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसे हम एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। ये चीज आपको पता है कि जब कोई चीज करने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन आती है तभी आप उस चीज को करते हो। किसी के कहने से आप कोई चीज नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर से खुद वो आवाज ना आए कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज सीखना है। वैसे ही रेपिटेशन, आप जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका वो लैंग्वेज और अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग रीडिंग। दोस्तों, इसको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल की जब बात होगी, जब भी प्रोडक्टिव स्किल की बात होगी तो प्रोडक्टिव स्किल में आएंगे स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है ये होता है प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, याद रखिएगा, बोलना और लिखना ये होते हैं प्रोडक्टिव स्किल। और अगर हम रिसेप्टिव स्किल की बात करें तो लिसनिंग को हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैक्सिमम हिंदी भाषा ही लोग आमतौर पर बोलते हैं। तो हिंदी भाषा के साथ ही साथ आपको जो आपका कोर्स होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश भाषा सीखने को मिलती है, संस्कृत भाषा सीखने को मिलती है। आपका जो सिलेबस होता है उसके अंदर आपको इंग्लिश, संस्कृत ये सभी भाषाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है द एम ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि सेकेंड भाषा को सीखने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम सीखते हैं। इसलिए सीखते हैं टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि उस लैंग्वेज को हम समझ पाए जो बोला जाता है उस लैंग्वेज में, तो उसको समझने के लिए हमें उस भाषा को पढ़ने की जरूरत होगी। तो ये तो एम हो गया। इसके अलावा टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, ये भी हम करेंगे तो उस भाषा को और अच्छे से सीख पाएंगे, उसमें हम कंप्रीहेंशन को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा टू, यहाँ पर ऑप्शन डी है, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। हम जब किसी भाषा को सीखते हैं तो उसे ठीक ठीक बोलना, ठीक ठीक लिखना, ठीक ठीक पढ़ना, सब कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी जो यहाँ पर दिया हुआ है ये तीनों ही सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के एम हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया है टू फॉरगेट द मदर टंग, यहाँ पर कहा गया है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी कि अपनी ही मातृभाषा को आप भूल जाइए दूसरी भाषा को सीखते सीखते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फिर फ्री कंपोजिशन।
दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइटिंग कॉम्पोजिशन। इससे बच्चों को फ्री थिंकिंग करने में मदद मिलती है, साथ ही बच्चे अपने अंदर की जो भी भावनाएं होती हैं उनको वो अच्छे से लिख देते हैं। तो ये ऐसे राइटिंग जो होती है बच्चों का, या राइटिंग कंपोजिशन, इस तरीके से ये सभी चीजें जो होती हैं ये बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए ही बच्चों से करवाई जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी कि बच्चों को उनको फ्री थिंकिंग करने का पूरा मौका मिले, ताकि वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। पोएट्री टीचिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? पोएट्री आखिर में क्यों पढ़ाई जाती है? इंजॉयमेंट के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज? दोस्तों जो पोएट्री पढ़ाई जाती है आपको उसमें आनंद भी आता है, आप उससे बहुत सारी चीजें सीखते भी हो, कॉम्प्रिहेंशन भी सीखते हो, अप्रिसिएशन भी सीखते हो। तो ये सभी चीजें ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आंसर 6 में, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखिए, ही वॉज लाफ्ड एट, लाफ्ड के साथ हमेशा एट लगता है, उसके बाद बाई, फिर ऑल हिज फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। इसे हमें किसमें चेंज करना है? सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें चेंज करना है? सुपरलेटिव डिग्री में। तो चलिए हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री कैसे हम बनाएंगे। देखिए, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हैवियर था, तो हैवियर का क्या हो गया? हैवीएस्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो यहाँ पर ढूंढना है हमें, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ही हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो यहाँ पर ये जो सफिशिएंट लिखा हुआ है, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, तो ये जो पर्याप्त लिखा हुआ है यही हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आंसर में बस केवल आपको सफिशिएंट लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। इसे हम कहते हैं पॉलीगॉट, POLYGLOT। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस है, आई विल सी यू एट 4:15 PM, यानी कि मैं तुम्हें 4:15 पर मिलूंगा। तो यहाँ पर एट लगेगा, टाइम से पहले यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों इसको चेंज करना है। यहाँ पर देखिए, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ, यू वर स्पीकिंग टू समवन। सबसे पहले यहाँ पर हैड का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का, तो ये बन जाएगा यू हैड स्पोकन टू समवन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। इसे हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, इस तरीके से हमें चेंज करना है, ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। तो इसको हम जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, विल ही एवर फॉरगेट माय काइंडनेस। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। तो इसे हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे? ये हो जाएगा, we discussed the matter yesterday। फिर है, John is tired in doing this work। ये हो जाएगा, John is tired of doing this work। यानी कि tired के साथ हमेशा of का प्रयोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, tired के साथ हमेशा क्या आता है?
ऑफ आता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एनी वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि वो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण या एडजेक्टिव। तो इनके एग्जांपल्स में ब्यूटीफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट, जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्रेव, ही इज वेरी ब्रेव, ही इज ऑनेस्ट। तो ये सभी क्या है, ये सभी विशेषताएं हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। ब्यूटीफुल का मतलब किसी गर्ल के लिए यूज करोगे आप, ब्रेव का मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए जो बहुत बहादुर हो, ऑनेस्ट का मतलब भी किसी व्यक्ति के लिए ही आप यूज करोगे। तो ये सभी क्या है, विशेषताएं हैं किसी व्यक्ति की। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ये सभी जो है ये सभी एडजेक्टिव हैं और ये सभी किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर देखिए इसमें क्या भरेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको भर देना है BELIEVE, बिलीव हो गया, बिलीव मतलब विश्वास, और यहाँ पर STRIKE, ये आप भर सकते हो, या फिर स्ट्राइक, और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर आई को हटा करके क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आप लिख सकते हो स्ट्रोक। तो यहाँ पर आप स्ट्राइक या स्ट्रोक भी कर सकते हो, और यहाँ पर तो बिलीव रहेगा ही। तो ये यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट करने को जरूर एग्जाम में पूछता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। आपको यहाँ पर कोई पता लिख देना है, आपको जो भी पता याद हो, ठीक है, यहाँ से इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। उसके बाद आपको उसे इनवाइट करना है अपने सिस्टर की वेडिंग में, अपनी बहन की शादी में इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को। तो आप कैसे इनवाइट करोगे, तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। देखिए, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 8th of Feb 2021. I request you to attend the wedding ceremony. It will really be a great fun. The fun will held at Hotel Taj. यानी कि the function will held at Hotel Taj. यानी कि जो फंक्शन है शादी का वो कहाँ पर होगा, होटल ताज में होगा। Please come a day or two before the function. यानी कि फंक्शन से 1 या 2 दिन पहले तुम आ जाओ। I hope you will attend the function. मुझे पूरी आशा है कि तुम आओगे और फंक्शन को अटेंड करोगे, शादी को अटेंड करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम, योर फ्रेंड, या कुछ भी जो भी आपको यहाँ पर, योर बेस्ट फ्रेंड, या इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, डेट मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लेटर लिखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। He said I am hungry, और दूसरा है राजू said रमेश has been eating food। सबसे पहले हम he said I am hungry का बनाएंगे, तो ये हो जाएगा he said that he was hungry। ये तो बहुत इजी था। अब दूसरा है राजू said रमेश has been eating food, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, राजू said that रमेश had been eating food। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट 4 sentences on एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर 2 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण पे आप कुछ लिखिए, या फिर द वैल्यू ऑफ हेल्थ यानी कि हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इस पर 4 लाइनें आप लिखिए, 4 सेंटेंस बनाइए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 में जो दिया है पोल्यूशन, इसको हम चूज करते हैं और पोल्यूशन पर हम 4 लाइनें लिखते हैं। तो पोल्यूशन आप सभी को पता है, प्रदूषण क्या है, आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बन गई है, ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए हम देखते हैं। Pollution is one of the greatest problems in modern times. It is various kinds such as air pollution, sound pollution, water pollution। आप सभी को पता है कि pollution क्या है, one of the greatest problem बन चुका है हमारे modern time में। इसके अलावा ये various kinds मतलब अलग अलग प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसके अलावा the worst of all the pollutions is the
एयर पोल्यूशन, सबसे अधिक पोल्यूशन किसमें है? एयर में हो चुका है, यानी कि वायु प्रदूषण सबसे अधिक है आज के समय में। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स इज द मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे अधिक पोल्यूशन किससे हो रहा है? जो लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये 4 लाइनें हो गई पोल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका जो 2019 का पेपर था इसको मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछिए। आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन क्लासेस ली हैं, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस ली हैं। उसके बाद सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद हमने राजन सीरीज, पवन सीरीज को भी कंप्लीट करा दिया है लगभग सभी सब्जेक्ट में। अब हम यहाँ पर आप देखिए आपके सभी विषयों के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान भी बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। जिस भी विषय के लिंक पर आप क्लिक करोगे उस विषय के आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, आप सभी विषयों को वहां से भी देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें दोस्तों वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय